नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इस सिद्धार्थ कई तरह के फरमान जारी कर रहे हैं। कई तरह के पहल भी कर रहे हैं जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जा सके, बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर किया जा सके। और लगातार शिक्षा विभाग से गड़बड़ियां भी निकलकर सामने आ रही है और लगातार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इस सिद्धार्थ उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। इस पर बिहार के पूर्वी चंपारण से खबर निकल कर आई जब शिक्षा विभाग के 2 अधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगा। और देखिए किस तरीके से जब गड़बड़ी का आरोप लग रहे हैं तब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इस सिद्धार्थ इन दोनों अधिकारी यानी डीपीओ और डीओ पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। मोतिहारी जिले के शिक्षा पदाधिकारी डीओ और संजीव कुमार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ नित्यम कुमार गौरव पर कर्तव्य में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगे। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने दोनों अधिकारियों पर लगे आरोपों की समीक्षा के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। मोतिहारी के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार पर बेंच डेस्क खरीद में लापरवाही, गोपनीय वार्षिक परीक्षा सामग्री में सार्वजनिक होने और कर्मियों की नियुक्ति में अनियमितता के आरोप लगे हैं। बेंच डेस्क की खरीद में लापरवाही, शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों के लिए खरीदी गई बेंच डेस्क की आपूर्ति और गुणवत्ता को लेकर लापरवाही बरती गई। 9वीं और 11वीं कक्षा की गोपनीयता, वार्षिक परीक्षा सामग्री को सुरक्षित रखने में लापरवाही की गई, परीक्षा सामग्री का समय पर वितरण नहीं किया गया, आवश्यक शिक्षकों और कर्मचारियों को नियुक्ति में कोताही बरती गई। माध्यमिक शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ नित्यम कुमार गौरव पर भी वित्तीय गड़बड़ी और प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही के आरोप लगे। उनकी भूमिका की जांच के बाद शिक्षा विभाग ने उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग ने इस मामले में सुनील कुमार को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को उप स्थापना पदाधिकारी बनाया गया है। आदेश के अनुसार 3 महीने के भीतर विभागीय जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। बिहार सरकार ने शिक्षा अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की। शिक्षा विभाग द्वारा उठाए गए इस कदम से सरकारी स्कूलों में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे की जांच के परिणाम के बाद शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शी और जिम्मेदारी तय करने में अहम भूमिका निभाए जाएंगे। और देखिए किस तरीके से जब बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है तब शिक्षा विभाग के 2 बड़े अधिकारी किस तरीके से अनियमितता कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। और अब शिक्षा विभाग का डंडा उन दोनों अधिकारियों पर चला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ डीपीओ और डीओ पर कड़े निर्देश दिए हैं और इन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं जिस पर कहा जा रहा है कि अब कार्रवाई किया जाएगा। हालांकि दोनों पर जांच के आदेश दिए गए और कहा जा रहा है कि 3 महीने के भीतर जांच किए जाएंगे। और अब 11 कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक वित्तीय लापरवाही की तो दूसरा प्रशासनिक लापरवाही की, दूसरे पर एक पर बेंच डेस्क और स्कूल के जो सामग्री आते हैं उस पर लापरवाही के आरोप लगे, उसमें गड़बड़ी के मामले के आरोप लगे। और देखा किस तरीके से जब गड़बड़ी का मामला शिक्षा विभाग तक पहुंचा, इस सिद्धार्थ तक पहुंचा क्योंकि मामला बिहार का ही है, पूर्वी चंपारण का है। और पूर्वी चंपारण के डीपीओ और डीओ पर दोनों पर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगे जिस पर अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सख्त हो चुके हैं और इन दोनों पदाधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक तरफ जहां बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, लगातार नए नए फरमान जारी किए जाते हैं, नए नए आदेश जारी किया जाते हैं, बच्चों के लिए नए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, नए नए विद्यालय बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ गड़बड़ी के मामले भी लगातार मिल रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भवन बनाए जा रहे हैं, यानी विद्यालय बनाया जा रहा है, विद्यालय में भी लगातार गड़बड़ियां सामने निकल कर आ रही है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो दूसरी तरफ अब शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी देखिए किस तरीके से गड़बड़ी कर रहे हैं, बेंच डेस्क खरीदने में गड़बड़ी कर रहे हैं, स्कूल के सामग्री खरीदने में गड़बड़ी कर रहे हैं, तो दूसरा प्रशासनिक मामले में वो गड़बड़ी कर रहे हैं, वित्तीय मामले में गड़बड़ी कर रहे हैं। और लगातार इन दोनों की शिकायत शिक्षा विभाग को मिल रही थी और अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ इन दोनों पदाधिकारियों पर कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए हैं। हालांकि जांच प्रक्रिया चल रही है और जांच के बाद इन दोनों अधिकारियों पर और भी एक्शन लिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप